इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दे, पांडे सर आपका दोबारा से रुख करूंगा, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बता दे कि मॉस्को पर यूक्रेन के हमलों का बुरी तरीके से तिलमिला गया है रूस, और रूस भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस से कि अब हमलों का जवाब देने की तैयारियां चल रही है। यहाँ 2000 से ज्यादा ड्रोनों से अटैक कर सकता है रूस, यानी यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन यूक्रेन के ड्रोन अटैक से लेकर बदले की फिराक में है और किसी भी वक्त बड़े अटैक्स कर सकता है, और ये बड़ी खबर लगातार मिल रही है कि 2000 से ज्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल रूस कर सकता है और बड़े अटैक्स करने की कोशिश कर सकता है। और देखिए, मैं आपको बता दें कि इससे पहले भी रूस ने करीबन 400-500 ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि एक साथ 2000 से ज्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा रूस, और अब यूक्रेन को बड़ा सबक सिखाना चाहता है। और यही वजह है कि देखिए, लगातार अब यूक्रेन की कई इलाकों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से रूस भी बड़े अटैक कर रहा है यूक्रेन के इलाकों में, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो यह सरप्राइज अटैक हुआ, इसके बाद अब रूस ये मन बना चुका है कि शायद यूक्रेन को सबक सिखाने की जरूरत है, और बड़ा सबक सिखाने के लिए इसी बीच 2000 से ज्यादा ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिरकार पिछले 3 दिनों में रूस ने किन किन इलाकों के अंदर अटैक किए हैं। ये देखिए, ये यूक्रेन का नक्शा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए। सबसे पहले अगर आप देखें, यह है सुमी का इलाका, यानी सुमी का इलाका वो इलाका है जहां पर लगातार अभी रूस की तरफ से ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है उनके बहुत तेज कर दिए। यानी ये इलाका, यह है सुमी का इलाका जहां पर इस समय रूस और यूक्रेन की भीषण जंग चल रही है, यहां पर भी अटैक किए। खार्किव का इलाका, जहां पर अभी कहा जा रहा था कि रूस की तरफ से एक गांव को, एक पूरे इलाके को अपने हाथ में ले लिया गया है। डोनेट्स्क का इलाका, यानी ये सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर रूस की तरफ से बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और विनित्सिया का इलाका, ये भी रूस के लिए एक बड़ा इलाका है जहां पर रूस अटैक कर रहा है। यानी धीरे धीरे अगर आप देखें कि ना सिर्फ बफर जोन के आगे बढ़ता हुआ, यानी जो बफर जोन रूस बनाना चाहता था उसके अलावा भी कई बड़े इलाकों में रूस अटैक कर रहा है। इसके अलावा खेरसोन और ओडेसा वो कोस्टल इंडस्ट्रियल एरिया है, कोस्टल एरिया है जहां पर यूक्रेन की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद रहती हैं, और ऐसे में रूस की पूरी कोशिश है कि इन सभी ना सिर्फ इन सीमावर्ती इलाकों को बल्कि कोस्टल लाइन को, 220 किलोमीटर की इस कोस्टल लाइन को भी डिस्टर्ब कर दे, ताकि इसका असर नाटो देशों पर, यूरोप के देशों पर भी पड़ने शुरू हो जाए। और इससे पहले भी रूस ने इन्हीं बड़े इलाकों के अंदर बड़े अटैक्स किए थे। मैं आपको अलग अलग इलाकों की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे कि आखिरकार कौन कौन से इलाकों में इस समय सबसे ज्यादा है। डोनेट्स्क के बाद अगर आप देखें, ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क जो इलाका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि सेंटर का कहा जाता है कि जो रसद की लाइनें, जो हथियार जो लगातार यूक्रेन को मिल रहा है, वो इन्हीं लाइनों से मिल रहा है। रूस इन्हीं लाइनों को डिस्टर्ब करके, बर्बाद कर यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर मिलने वाली मददों को पूरी तरीके से रोक देना चाहता है। के सिन्हा सर, जो हमले हमने बताए, जो इलाके हमने बताए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इलाके ऐसे हैं जो रूस ये जानता है कि यहीं से यूक्रेन को फ्रंटलाइन पर मदद मिल रही है। तो ऐसे में ये अटैक्स यूक्रेन की या फिर रूस की स्ट्रैटेजीज को लेकर बड़े अटैक्स माने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, जो उनके ऑफेंसिव में जो उन्होंने फोर्स लगाई है 1,70,000 के आसपास, सुमी का आपने बताया, खार्किव बताया, और तकरीबन उनके आउटर पेरिफेरी से थोड़ा ये जो वेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं, तो तकरीबन 1 गांव, 1 विलेज, 2 विलेज पर डे के हिसाब से वो ले रहे हैं। मगर जो मेन उनकी जो एक थ्रस्ट है, जो खास करके पैक्रोवस्क के ऊपर में, जो डोनेट्स्क के आता है, अब्दीव्का के इलाके से होता हुआ, चर्नीव होते हुए, पैक्रोवस्क अभी भी उन्होंने ब्रेक नहीं कर पाए हैं। वो उनके आउटर स्कर्ट में, ये मेजर लॉजिस्टिक एरिया जो आप बता रहे थे कि डोनेट्स्क के इलाके में। और यदि आप लेमन का इलाका लें, जो खास करके लुहांस्क का है, वो 98% इलाका उन्होंने अपने कब्जे में तो कर लिया है। खास करके ज़ेपोरिज़िया के अंदर में आप कह रहे हैं, खास करके देखिए ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट तो हमारे उनके पास में है, मगर उनकी जो मेन सिटी है ज़ेपोरिज़िया, उसको नहीं वो ब्रिज कर पाए हैं। खेरसोन में भी सेम हालत है, वो सेम आपका निप्रो। तो आप जो बहुत सही बता रहे थे, जो बफर जोन बनाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि बड़े मैन्यूवर करके फिर से उनको बड़े जाएं, मगर वो एक बफर जोन की तैयारी में है, जो लोग शायद इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और ये जो इनकी जो फ्रंट लाइन्स हैं,
उनकी 2 फ्रंट लाइन में 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन उन्होंने रशिया ने बहुत तगड़े तरीके से पकड़ा हुआ है, जो इसके अंदर डिस्कम बंद हैं, उसके पास एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। मगर जो बफर जोन ले जाना चाहता है, जो 480 किलोमीटर का इन्होंने बनाया है, उसके बीच का इलाका उसको ब्रीच करना चाहता है। क्योंकि यदि इनका सीज फायर, और सीज फायर इधर तभी करेंगे जब ये बफर जोन ठीक बन जाए पूरे इलाके में। सूमी और खार्किव का इलाका नया इन्होंने ऐड किया हुआ है, और इसके अलावा वो उनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को तोड़ना चाहते हैं। उनकी कंडीशंस हैं कि यदि नाटो के कोई भी फोर्स यहाँ पर लगेगी तो वो नहीं मानेंगे सीज फायर। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और यही बड़ी कोशिश रूस के लिए नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। और ये रूस जानता है कि जब तक बातचीत हो तब तक वो एक ऐसा बफर जोन क्रिएट कर ले जिसे ना तो अमेरिका ब्रीच कर पाए और ना ही यूक्रेन।